भार्गव जी भी रात में खड़े हैं, कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। 9 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री और भी कई मंत्री, राजनीति बहुत खेली जा रही थी। कि उसे ये नाम और ये पोजीशन और इज्जत हमारी कमजोरी की वजह से मिली है। अभी वर्तमान के कलेक्टर जनता के मालिक बन गए हैं और जनता नौकर बनी यहाँ घंटों से खड़ी है कि कलेक्टर साहब आएंगे, पत्रकार को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ठीक तरीके से काम करना चाहिए, है ना। और इन कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपके ऊपर से इन सत्ताधारी नेताओं का हाथ हटेगा तो आप पर भी जंगाल लग जाएगी, जंगाल। कुछ नहीं होगा पांडे साहब, आपका करियर तबाह हो जाएगा। ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो एक चौथे स्तंभ के ऊपर हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद प्रशासन उसी की सपोर्ट कर रहा है, पत्रकार के ऊपर FIR कर रहा है। दया, इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर सोच समझ के सारा प्लान बनवाया। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर का आप दूसरे क्षेत्र में उपयोग करते हो, इस क्षेत्र में आप DM के पावर का उपयोग करें, पत्रकार के साथ न्याय करें, उसकी पत्रकार पर जो FIR दर्ज की है उस पर क्लोजर रिपोर्ट तैयार करें और उस अधिकारी के ऊपर FIR दर्ज करें, ये मेरा कहना है। खामोश रहने का क्या लोगे वो बताओ, सौदा करवा देता हूँ। आज बड़े दुख की बात है कि पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, वो भी शासन के द्वारा। आम लोगों की आवाज उठाते हैं, शासन की आवाज उठाते हैं, काला पीला जो हो वो सब उजागर करते हैं पत्रकार। पत्रकारों पे अगर जो जुल्म हुआ है उसकी जांच नहीं होती और केस वापस नहीं होता है तो सर्व सरकार समाज और सराफा एसोसिएशन तन मन धन से पत्रकारों के साथ है। क्या असर है? तेरा कैरेक्टर मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता। नहीं बैठे तो ना सही। तू मेरे को एक बात बता पहले। वैसे पूर्व मंत्री और विधायकों से लेकर क्या कलेक्टर और SP नहीं सुन रहे? ये कितनी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार है तो कौन सुनेगा भाई? कौन किसकी सुन रहा है किसकी नहीं सुन रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है और उस संघर्ष में हम पत्रकारों के साथ हैं, प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ के साथ हैं। शट अप! तुम कितने बड़े एक्टर हो सारी दुनिया जानती है, मेरे सामने एक्टिंग मत करो। दोस्तों नमस्कार। पत्रकारों के उत्पीड़न पर केंद्रित न्यूज रूम की खबर में आज का फोकस मध्य प्रदेश के सागर शहर पर है। आपको पता होगा कि सागर में एक पत्रकार और जिले के खनिज अधिकारी के बीच पिछले दिनों कुछ विवाद हो गया था। खनिज अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, मगर काफी मशक्कत के बाद भी पत्रकारों की फरियाद नहीं सुनी गई। सागर के मसले पर आने से पहले हम बात करते हैं असम और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। अभी हाल ही में असम राज्य में पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली गिरफ्तारी के मामले में जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो फिर से उन्हें चोरी और डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जिस बैंक के बाहर पत्रकार मजूमदार जन प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी बैंक में चोरी और डांका डालने के प्रयास के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले की शिकायत भी उसी बैंक के प्रबंध निदेशक ने कराई। साफ है कि दाल में कुछ काला है और यही कारण है कि गुवाहाटी में पत्रकार प्रदर्शन पर उतर आए। पत्रकारों ने मानव श्रृंखलाएं बनाई और पुलिस थाने तक मार्च किया। पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर प्रेस की स्वतंत्रता के नारे लगाए। इस तरह के प्रदर्शन केवल गुवाहाटी में नहीं बल्कि असम के दूसरे हिस्सों में भी हुए हैं। असम के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पत्रकार ऐसी एकता के साथ सड़कों पर उतरे हों। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में वहां के पत्रकारों ने भी जोरदार आंदोलन किया था, मगर असम की तो बात ही कुछ और है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कटारा हिल्स पुलिस थाने में पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। इस मामले में पुलिस के कई झोल थे। राजधानी के सैकड़ों पत्रकार आंदोलन पर उतर आए। भगवान
पूछी तो पुलिस भी अनभिज्ञता जता रही थी कि हमें न फरियादी का पता है। फिर फरियादी से भी जब पत्रकारों ने बात की तो कहने लगे मैंने ये FIR नहीं करवाई है, और ये जो है फरियादी भी ये बोलता है कि मैंने FIR नहीं करवाई है, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत FIR की गई। आलम यह कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आशीष अग्रवाल भी पत्रकारों के समर्थन में पुलिस थाने में बैठे रहे। आनन फानन में थाना प्रभारी को लाइन अटैच करना पड़ा। इसी दरमियान राजधानी के पत्रकारों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सामना हो गया और मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि मेरी जानकारी में आया है और मैंने बता दिया है। दोस्तों, हताशा के इस दौर में यह देखना भी हौसला देता है कि गुवाहाटी के पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए गए हैं। भोपाल में पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया पर दर्ज की गई FIR मामले में जोरदार प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सागर के मामले में यही कहेंगे कि जैसे सरकार के नुमाइंदों में बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है। दोस्तों, सागर के मामले में YouTube के न्यूज रूम चैनल की इस नाट्य प्रस्तुति को देखिए और जनता की इस अदालत में स्वयं फैसला कीजिए। योर ऑनर, इस मामले की केस हिस्ट्री इस प्रकार है कि अवैध उत्खनन को लेकर पत्रकार मुकुल सागर जिले के खनिज अधिकारी के पास गया था। पत्रकार ने खनिज अधिकारी को अवैध खुदाई के वीडियो फुटेज दिखाए और उनकी वाइड लेना चाहिए। इस पर खनिज अधिकारी बिफर पड़ा और पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया। योर ऑनर, सबूत के रूप में आप यह वीडियो फुटेज देखने की कृपा करें श्रीमान। या बड़े बड़े अधिकारी भले पत्रकारों का साथ न दें, लेकिन वह योर ऑनर, जब थाने के सामने पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे तब वहां मिस्टर भार्गव भी पहुंचे थे। बाद में जब पत्रकारों ने चक्का जाम किया तो वहां मिस्टर लारियाजा पहुंचे। इसके बाद मिस्टर जैन ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर दी। यही नहीं योर ऑनर, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बहुचर्चित मंझले भैया और छोटे भैया ने भी हम साथ है की तर्ज पर पत्रकारों को पुचकारा। योर ऑनर, न्याय की गुहार लगाते हुए हमारा मुवक्किल और उसके जांबाज साथी कहां नहीं भटके। योर ऑनर, यह बात सागर के इतिहास में लिखी जाएगी। जब जीवित लोगों से कोई न्याय नहीं मिला तो पत्रकार सागर झील में लाखा बंजारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूक प्रतिमा के चरणों में अपनी गुहार लगाने जा पहुंचे। यही नहीं योर ऑनर, पता नहीं वह कौन सी प्रेरणा थी कि सागर सहित जिले के कई शहर कस्बों से लोग एक ही दिन और एक ही समय पर सागर आ पहुंचे और पत्रकारों के पक्ष में जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और सबूत के रूप में अपनी वाइड देकर वीडियो भी बनवाए। योर ऑनर, आपसे विनती है कि यह वीडियो फुटेज आप भी देख ले श्रीमान। कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो, मैं मतलब इंसानियत का खत्म हो जाएगी। वह FIR वापस होना चाहिए। पत्रकारों के सम्मान में सर्व समाज मैदान में। लेकिन जब एक पत्रकार के साथ ऐसा हुआ तो हम लोग मंडा से आए, खेती का काम छोड़ के आए। जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तो स्वतः संज्ञान में लेके इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए था। और जिस दिन अगर ये मामला की सुनवाई नहीं होती है तो सागर शहर बंद किया जाएगा, सागर जिला बंद किया जाएगा और ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी। बड़े दुख की बात है कि पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, वो भी शासन के द्वारा। पत्रकार के साथ न्याय होना चाहिए। मैं पत्रकारों के समर्थन में हूँ। मुर्दाबाद, पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपको जानकारी है कि सागर में पत्रकारों के साथ एक अन्याय हुआ है। अगर पाकिस्तान में वकील आंदोलन करके सरकार बदल सकते हैं तो पत्रकारों के साथ तो दुनिया है। योर ऑनर, न्याय की गुहार लगाते लगाते हमारा मुवक्किल और उसके साथी हांफते नजर आए। उन्होंने एक और अस्त्र चलाकर देखा और वह था सागर बंद, सागर बंद और सागर बंद। मगर यह अस्त्र भी ढीला निकला। योर ऑनर, अब पत्रकार पोल खोलो अभियान चलाएंगे। मगर क्या है कि अभी कोई बड़ी सी पोल ही नहीं मिल रही है।
पत्रकार पक्ष के वकील की पूरी दलील सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने नोट शीट पर लिखवाया कि आज की इस सुनवाई में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पत्रकार महोदय किस पहाड़ी पर हो रही अवैध खुदाई के मामले में खनिज अधिकारी से मिले थे। पत्रकार के विद्वान वकील ने उन वीडियो फुटेज को भी अदालत में पेश नहीं किया जो खनिज अधिकारी को दिखाए थे। लिहाजा प्रकरण की अगली पेशी देते हुए यह भी आदेशित किया जाता है कि उन नेताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाएं जिन्होंने पत्रकारों को उचित न्याय का आश्वासन दिया था।